चलो तो मैं रखती हूँ, ठीक है। अब फिर कौन सा क्या? ट्रायंगल्स वो बोल दिया ना। पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स एक रख ले बाबा, एक रख ले। थ्री साइड्स और साइड्स का क्या मतलब होता है मैं ला लेटरल एक रख ले बोल। ठीक है थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स थ्री ये सारे गंदे हैं मेरे पास। एंगल्स सारे एंड गंदे। थ्री वर्टिसेस ये तीन चीजें ओके तो तीन साइड्स होती हैं थ्री लेटर्स होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है उसका क्या मतलब है चार साइड्स इक्विलेटरल का मतलब थ्री इक्वल साइड लेटरल का मतलब साइड होता है थ्री एंगल्स हो गए और थ्री वर्टिसेस हो गए तो ये सब एक ट्रायंगल में होता है ठीक है इसे हम ए बी सी कह सकते हैं या किसी और नाम से बुला सकते हैं तो ए बी ए सी एंड बी सी आर इट्स थ्री साइड्स ए बी ए सी बी सी आर इट्स साइड्स ओके इसके अलावा एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर इट्स एंगल्स और ए बी सी आर इट्स वर्टिसेस एक होगा तो वर्टेक्स कहेंगे और बहुत सारी हो जाती तो क्या करते हैं वर्टिसेस तो वर्टिसेस प्लूरल है नाउ ट्रायंगल्स कई तरीके के होते हैं स्केलीन होते हैं आइसोसेलेस होते हैं इक्विलेटरल भी होता है इसके अलावा ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर नाउ अब जरा देखो कि what does it mean by congruent figures Figures which overlap each other. एक वर्टेक्स है बी वर्टेक्स है सी वर्टेक्स जो जहाँ दो साइड मिलती हैं वहाँ क्या बनता है वर्टेक्स और जहाँ दो सरफेस मिलती हैं वहाँ क्या बनता है बोलो दो सरफेस जहाँ मिल जाए वो क्या बनता है Edge. और जहाँ जहाँ तीन तीन सरफेस edges मिलती है तो वहाँ वो corner. कॉर्नर या वर्टेक्स ठीक है वो भी कॉर्नर ही है now congruence of figures so two figures which exactly overlap over each other two figures which exactly overlap over each other are called congruent figures यानी जैसे ये हमारा हाथ है लेफ्ट और राइट इसको मैंने ऐसे रख दिया तो क्या ये ओवरलैप कर रहा है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया जो चीज़ ओवरलैप कर जाए उसको क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं तो ये देखो ये 4 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है ये 6 सेंटीमीटर है अरे बगल वाला 4 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर हाँ है ये वाला दिस इज 80 डिग्री ओके दिस इज 50 डिग्री 13 और ये 50
दे दो तो 80, 60 और 40 डिग्री चलो वो हमें दे दो, घुमा के लगा दो, लग जाएगा। लग गया? हाँ ठीक है, आ जाओ। नाउ जस्ट गेट सेट। पीछे जाइए, पीछे का फैन चला लो। ठीक है, ओके। नाउ दैट इज दीज टू फिगर्स, क्या इनके तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं? जैसे मेरे पास एक ए बी सी है और एक क्या है डी ई एफ, तो क्या एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी किसके इक्वल है? ई के। और एंगल सी एंगल एफ। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद ए बी किसके इक्वल है? बोलो। डी किसके इक्वल है? तो डी ई लिखना, ई डी मत लिख देना। उसी ऑर्डर में चलना है आपको। अगर मान लो 80 से 60 चलते हुए 40 गए तो यहाँ पर भी 80 से 60 चलते हुए कैसे जाना है? ये नहीं है कि इधर ए बी या 80 से 60 गए तो 60 से 80 नहीं जा सकते। अच्छा, तो बी सी किसके इक्वल है? बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। और सी ए किसके इक्वल है? एफ डी। अगर सी से ए गए तो यहाँ भी कैसे जाना पड़ेगा? सी ए इज इक्वल्स टू एफ डी। देन अगर ऐसा हो तो क्या ये दोनों फिगर आपको ये यकीन है? डू यू बिलीव दैट दीज टू फिगर विल ओवरलैप ओवर ईच अदर? ओवरलैप करेंगे। सो इफ थ्री साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तीन साइड इक्वल हों और तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हों, देन दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दे विल ओवरलैप। 6 पैरामीटर इक्वल होने चाहिए। समझ में आई? यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? A करस्पॉन्ड्स टू D। जो यहाँ A है वही यहाँ क्या है? तो यहाँ बोलो B किसको करस्पॉन्ड्स कर रहा है? E को। मतलब वो पॉइंट की बात करो, बाकी एंगल होगा तो होगा, वो एंगल हम लगाएंगे। लेकिन C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? F को कर रहा है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? DE को कर रहा है। अगर कोई BA पूछे तो ED बोलना, उल्टा करके बोलना। बताओ AC किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? DF। और अमितेश BC किसे कर रहा है? सर EF। ठीक है, BC corresponds to EF। Now ऐसा हो गया। Here if three sides of one triangle are equal to three sides of other triangle and their corresponding angles are equal, then those two triangles are congruent। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम, उनके सभी अंग समान हैं। अब उनको एक दूसरे पर ओवरलैप किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंड कैन बी ओवरलैप। उनको एक दूसरे पे हम क्या कर सकते हैं? ओवरलैप ओवर ईच अदर। तो यहाँ मैं कहूँ कि जो ABC ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल उसी ऑर्डर में बोलो। DEF। 6 पैरामीटर्स आर नीडेड
टू मेक टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कितने पैरामीटर चाहिए? 3 एंगल और 3 साइड्स, 6 पैरामीटर्स, 3 एंगल्स and 3 sides are needed to make 2 angles congruent. अब देखो इस तरीके से इसने देख लिया कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है दैट इज PQR और एक ट्रायंगल ये भी है जो कि ABC है, ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ऐसा नहीं है। अब जरा देखें, इट इज 8 सेंटीमीटर, इट इज 4 सेंटीमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ it is 8 centimeter and this is 4 centimeter, 6 centimeter and this is 4 centimeter। अक्षित मुझे बताओ पहले तो कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? मतलब तुम अगर कम से ज्यादा की ओर चलो, कम से ज्यादा की ओर अभी नहीं चले, कम से ज्यादा वैसे तो चला ही नहीं जा सकता, ऐसे चलो, 4 से चल रहा है, 4 से 6 जाओ, फिर कहाँ जाओ, ये ऐसे चले कि नहीं, 4 6 8 चले। और यहाँ भी कैसे चलो, 4 6 और 8। तो एंगल कौन कौन से पढ़ रहे हैं बताओ? 80 40 60। यहाँ जब कम से ज्यादा चल रहे हो तो पहला क्या पढ़ा? 60। मतलब आप देखिए 4 यहाँ से आप चले, 4 के बाद 80 पढ़ा, तो यहाँ पर 4 के बाद यहाँ 6 है, तो यहाँ 60। तो पहले बताओ कि ये क्या कॉन्ग्रुएंट हैं? यानी यहाँ जो 80 एंगल है वो किसके किसके बीच है? वो 4 और 8 साइड के बीच में ट्रैप्ड है। और यहाँ फिर से समझो 80 डिग्री है, 80 डिग्री के अगल बगल वाली साइड क्या है? और वहाँ 80 के अगल बगल वाली साइड। तो क्या ये करस्पॉन्ड कर रही हैं? जो एंगल के अगल बगल वाली साइड हो इक्वल हो, तो 80 के अगल बगल वाली साइड क्या है? 60। 4 और 8 यहाँ, तो क्या करस्पॉन्ड कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। इसी तरह से 60 वाले पे 8 और 4 है, और यहाँ 60 वाले पे क्या है? 4 और 6। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दोनों के 3 साइड्स इक्वल हैं, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। सर बट 40 वाले में तो 8 और 6 है। 40 में 8 और 6 है, अब 40 में 8 और 6 है, बाकी में नहीं। अब आगे तो सारे पैरामीटर इक्वल होना चाहिए। 80 और 60 भी है। हैं? 4 सेंटीमीटर में 80 और 60। अब जरा देखो कि अगर ऐसी बात की जाए तो QP किसको करस्पॉन्ड करता है? बताओ ये शिका। BC। मतलब चलो हमने ये कह दिया इसी से देख लेते हैं। QP, तो Q से P चलो, तो बोलो कुछ ना करो, मान लो ये सब ना चलो, तुम Q से P चलो, तो बोलो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? QP एक सेम साइड है, और तो यहाँ पे QP है 80 से 60, यहाँ भी चलो जरा, तो 80 से 60 चलो, तो क्या ये करस्पॉन्ड कर रहा है? CD को। चलो अच्छी बात है। अब अंशिका मुझे बताओ QR किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 8 सेंटीमीटर वाला। QR 8 वाले को देखो, CA नहीं कर पा रहा है, किसी कर ही नहीं पा रहा। देखो QR, तो मतलब QR में तुम Q से 80 से 40 चलना चाहती हो, पर वहां पर कुछ 80 से 40 चलने लायक बच रहा है 8 सेंटीमीटर पे। मतलब 8 सेंटीमीटर हो, एक तरफ 40 हो, एक तरफ 80 से 40, तो यहाँ कुछ है 8 सेंटीमीटर बचा, तो करस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है।
तो इसलिए यहाँ क्यू आर डज नॉट करस्पॉन्ड्स टू एनीथिंग। तो दो 3 angles and 3 sides are equal, but these are not the corresponding angles and corresponding sides, so these figures are not congruent। सर बट क्राइटेरिया से तो हो सकता है। वो सब हम Side angle, देखेंगे, side साइड एंगल साइड का वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मैं 2 एंगल ले लेता हूँ, ऐसा करो अपनी सुविधा के, ट्रिपल साइड वाला ना रखो। अब भी आपकी बात वही है, हम ट्रिपल एस का क्राइटेरिया नहीं रखते। तो यहाँ देखो, अब अभी आपको क्या लगता है, करस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर अगर आप लेते हो तो उसके एक तरफ 80 एक तरफ 40 है, यहाँ पर ऐसा है नहीं है। तो ये फिगर क्या है, लिखो पी क्यू आर is not congruent to triangle ABC। क्लियर नहीं हुआ तो अभी और कराएंगे, आपके बुक में फिगर दिया है। सर उधर 2 नीचे 6 पैरामीटर नीचे 6 पैरामीटर और नीचे 2 में कॉन्ग्रुएंट की दिखाई 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। बात ना करिए बेटा, आपस में मत पढ़ाइए। सर तो फिर ये जो 6 पैरामीटर है वो वाली लाइन तो गलत प्रूव हो गई ना? गलत प्रूफ नहीं हो गई। अब हम आगे देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे मिनिमम 3 पैरामीटर्स इक्वल हैं तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि बाकी भी इक्वल होंगी। उसको सीपीसीटी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट। मतलब हमें 6 के 6 हर बार देखने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे कि मिनिमम 3 देखने से भी मेरा काम चल जाएगा। 3 ठीक है तो मैं आई विल टेक इट ग्रांटेड बाकी भी होंगे, वो चीज़ हम देखें। अब देखो कि चलो जो ओवरलैप करें उन्हें क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। फिगर 7.2 में देखो क्या दोनों स्क्वायर जिनकी साइड्स इक्वल है वे कॉन्ग्रुएंट हैं? चेक करो जरा। 7.2 पेज नंबर 110 निकालो। बोलिए। तो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अरे पढ़ना ना, पढ़ो उस पैराग्राफ। ना अगला देखिए 7.3 में करीना बताओ कौन कौन से फिगर आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? सर 7.3 बोलो। कोई फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ लग रहा है, बुक में भी लिखा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ है। हो सकता है उनकी साइड्स इक्वल हो, है ना? तभी वो कह रहा है साइड्स इक्वल होंगी तभी तो होंगे कॉन्ग्रुएंट, तभी तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अच्छा अब अगले में आओ 7.4 पे आइए। मुझे बताइए कि जो पहला वाला है फिगर 7.4 में, तो मैं अगर ABC लेता हूँ, ABC ट्रायंगल, तो ये सेकंड ट्रायंगल में सुन ले, आपस में नहीं बताएं। 7.4 तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट है साक्षी? उसी ऑर्डर में चलना। यानी मैंने ABC लिया है और ABC में मैं 4.5 से 5 चला और फिर 4 चला। तो आप भी अगले फिगर में ऐसे ही चलें, ABC चल रहा हूँ, आप चलें अगले में और मुझे बताएं किसके कॉन्ग्रुएंट है। मतलब 4.5 से चली हो और फिर 5 पे चली, फिर 4 पे, तो PQR ट्रायंगल PQR। अच्छा अब यशिका तुम मुझे ये बात बता दो कि जो ट्रायंगल PQR है, PQR भी उसी तरह से चला गया, पहले 4.5 फिर 5 और फिर क्या चला गया 4। तो तुम मुझे ये बताओ कि थर्ड में ये PQR किसके कॉन्ग्रुएंट है? मैं बताऊं? इनको बताने दो यशिका को।
बोलो। हाँ बोलो। सही है। सो इट इज FDE। अब हम अगले फिगर में आते हैं। निहाल, आप मुझे ये बताइए कि जो मेरा FDE है, FDE देखो इस कॉन्ग्रुएंट टू, इसका नाम क्या है, इसे क्या पढ़ा जाता है, इस कॉन्ग्रुएंट टू, यानी वो उसके सभी अंग सब समान है। तो निहाल आप मुझे बताइए फोर्थ फिगर में ये जो FDE है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? नो, फोर के बाद फाइव चलना है आपको। फोर के बाद फाइव चलोगे ना, तो ट्रायंगल MNR। एकलव्य मुझे ये बताइए कि ट्रायंगल MNR, गलत है सर, MR है सर, FD। हाँ ये बात सही है, MR है, MRN। नाउ फिफ्थ बताओ, MRN किसके ये कॉन्ग्रुएंट है? सही नहीं किसी के लिए सर, ये FD AD क्या बोलो। सर किसी के इक्वल नहीं है। So it is not congruent, बोल रहा है not congruent to, ठीक है, STU, क्योंकि इसमें सारी साइडें अलग अलग हैं, तो फिर कैसे इफ साइड्स आर, है ना, डिफरेंट, तो थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब देखो, अब अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तभी करस्पॉन्डिंग भी होता है। देखो अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तभी तो हम किसी को किसी करस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब मान लो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट ही ना हुए, जैसे आपसे कोई कहे कि फोर्थ को फिगर फिफ्थ में बताओ कौन कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग है, तो हो जाएगा क्या? जब कोई चीज किसी के इक्वल ही नहीं ना, एंगल को करस्पॉन्ड कर लोगी क्या? हाँ बोलो क्या कहती हो? करस्पॉन्ड करने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ ये देख लिया कि कौन सी किसकी ओर जा रही, सब तीनों जब साइड बना लोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा ए करस्पॉन्ड टू बी, बी करस्पॉन्ड टू ई है। तो फिर जब वो करस्पॉन्ड होंगे पॉइंट, तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल भी मिल गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी मिल गए। अब अगला देखो फिगर, उससे मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मान लीजिए अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। इसको ABC लिख लें और ये DEF लिख लें। अब जरा देखिए यहाँ पर देखने से क्या पता चलता है कि अगर हमको ये दिया गया है और साथ में कुछ एंगल भी दिए गए, ये एंगल इसके इक्वल दिया गया और ये एंगल इसके इक्वल दिया गया, तो आप मुझे बताइए कि आशिमा नाम, बेटा क्या नाम है आपका? आंचल। हाँ, AB किसके इक्वल है? D, क्योंकि उसी तरह चलना है, ये वाले एंगल से इस तरह की तरफ, तो D, अच्छा BC, EF और AC, DF। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सिंगल एंगल से डबल एंगल चली हो, ठीक है, इतनी बात हो गई। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B और एंगल C F के इक्वल है। सौम्या, AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? DE को करस्पॉन्ड कर रहा है। BC किसे करस्पॉन्ड कर रहा है? EF और AC DF को करस्पॉन्ड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसा आपके उसमें लिखा है। अब इनमें आपको जब पता चल गया कि कहाँ से कहाँ चले, सब कुछ करस्पॉन्ड कर रहा है तीन साइड, तो अब बताओ A किसको करस्पॉन्ड करेगा? फिर A करस्पॉन्ड करेगा
डी को, अब बोलो बी किसको करेगा, E. बी ई को करेगा, देख लो बी किसको करेगा, ई को, और बोलो सी किसे करेगा, F. सी करेगा एफ। अब इसी को कॉन्ग्रुएंसी में लिख लो, तो बोलो ट्रायंगल ए बी सी, अगर इधर लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, उसी ऑर्डर में ले लो, D. F. सही है। तो इसलिए डी ई एफ। अब जरा देखें, सो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया, हम कैसे पता करें क्राइटेरिया ऑफ, यानी वो क्या शर्तें हैं जिनसे कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहला दिया गया है एक्सियम, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 7th चैप्टर का पहला एक्सियम, इसलिए 7.1 लिखा है, एक्सियम 7.1, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। हाँ ये तो याद करना पड़ेगा, अभी समझ आ जाएगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अभी समझा दें। हाँ, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, टू साइड्स, इफ, बात ना करें, if two sides and included angle of one triangle are equal to two sides and included angle of other triangle, two sides and included angle of other triangle। जरा देखें, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर निहाल और अभिषेक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ फुलझड़ी लगानी है होली पर। तो अब ये 6 सेंटीमीटर निहाल ने लिया और अभिषेक ने भी 6 ले लिया, निहाल ने कहा तुम भी 6 लो, और फिर यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाया। आपको मालूम है 60 डिग्री ऐसे बनता है, ये मालूम है कंपास से। तो यहाँ से भी इन्होंने भी क्या किया, निहाल ने 60 डिग्री का। अब इसके बाद निहाल ने कहा अभिषेक से तुम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर काटो, मैं काट रहा हूँ तुम भी कट कर लेना मीजर करके। तो इसने 5 सेंटीमीटर कर लिया और फिर पहले तो AB बनाया, इन्होंने DE बनाया, निहाल ने 5 सेंटीमीटर कट कर लिया और फिर निहाल ने कहा जैसे मैं इसको इससे मिलाता हूँ तुम भी इसको इससे मिला लो। सर ये कैसे फुलझड़ी है? समझो, फुलझड़ी नहीं बनाई है, वो लड़ी बनाई, उसमें फूल लगेंगे तो फूलझड़ी। अब ये देखो, अब ये दोनों सोच में बैठे हैं कि पता नहीं हम दोनों का फिगर एक दूसरे के समान है कि नहीं, पता नहीं, इनकी हमें हेल्प करनी चाहिए कि क्या इनका फिगर समान होगा कि गड़बड़ होगा। इन्होंने 6 बनाया, इन्होंने 6 बनाया, इन्होंने 60 डिग्री एंगल लिया, इन्होंने 60 डिग्री एंगल लिया और फिर 5 सेंटीमीटर इधर कट किया, 5 सेंटीमीटर, फिर मिलाने का रह गया। तो ये डाउट में कह रहे हैं हमारे 6 पैरामीटर तो मीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 एंगल और एक साइड नहीं मीट कर रही है। पता नहीं हम दोनों की ये जो फ्लैप्स हमने बनाए पतंगी कागज के, क्या वे मैच करेंगे? तो क्या कोई कारण है साक्षी कि ना मैच करें? क्योंकि काम तो एक ही किया गया है। जितना तुम 10 बार एक काम करोगे वो एक ही चीज बनेगी।
तो इस तरीके से टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल अगर सेम है एक ट्रायंगल का, किसी दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपने इससे पहले तो ये वाला फिगर बात समझ गए? कोई इसमें तो कारण बनता नहीं है, अब तो मिलाने की देर है। फिर से सुनो, तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल is equal to two sides and included angle of other triangle. Repeat करो। समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। Two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle are equal to two sides and included angle of other triangle. Repeat करिए। Two sides and included angle is equal to other Of one triangle. of one triangle to be Is equal to are equal to two sides and included angle of other triangle. अच्छा, In a triangle, two triangles are congruent if two sides and one included angle are equal to the other two side and included angle. थोड़ा प्लानिंग भी करो, थोड़ा सा बुक के जैसा नहीं है। अक्षित, Two triangles are congruent if one side the two sides are ईशान, The two triangles are congruent if two sides of included angle ऑफ में टू साइड्स एंड इंक्लूडेड two एंगल। sides and the included angle of other triangle. ध्रुव, निहाल, फिर से देखो करीना। चलो सर हमसे तो पूछा ही नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को पता है, हमसे देख नहीं लो। पूछा। नहीं, यहाँ बता दें। नहीं, अब आप बता। Two triangles are congruent if two sides and included angle of a triangle are equal to two angle and included. नहीं, two sides and included angle of another triangle. ऐसे है स्वामी। अदर बोला, अदर नहीं बोला। नहीं पूरा बोला। सर इसने अदर को अदर बोला। वो अगर इसमें 5 सेंटीमीटर इधर उधर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ चला जाएगा? 60 पे उसी पे लॉक है, उसी लाइन पे 5 कट करेगा। तो बीच में ही होना चाहिए एंगल। हैं? दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, यहाँ 60 ना हो। बात ना करें फिर। आपको मालूम है वो क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं? ये आपको सभी सवाल आते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली सारे टेस्ट में 0 लाए, एक में लाओ 1 नंबर। हमने कहा 5 में से 1 नंबर ला के देखो। चलो ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन वैसे क्या पूछा था? अच्छा ठीक है, क्योंकि बुद्धिमानों की सभा में चुप रहना भी एक ज्ञानी जन की निशानी होती है। ये चुप क्यों है? ज्ञानी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बीच का एंगल होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर का एंगल हो। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। कौन सा? नाउ एग्जांपल 1 देखो। एग्जांपल 1 क्या कर रहा है? फिगर में ऐसे दिया है, दैट इज सी बी ओ ए डी, और यहाँ पर ये सारी चीज दी गई है।
अब आपको गिवन है, देखो गिवन क्या होता है, सारी चीज लिखनी पड़ती है, उसको गिवन नहीं लिखते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, साइड एंगल साइड वाली जो कॉन्ग्रुएंस रूल है, तो आपने इससे पहले जो एक ट्राइंगल दिखा था उससे तो ये दो ट्राइंगल्स आपने दिखाए थे ना 80 डिग्री 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले, उससे तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट थे बट तो फिर अगर थे तो फिर हो जाएंगे। अगर कुछ हो रहा है दो साइड है उसके बीच का एंगल, सर किसके बीच का, ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 एंगल और ये क्या है, और इधर भी same। 6 और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर तो हो जाएगा। और इधर भी, बट फिर बाद में नहीं तो बाकी तो हमने बना दिया था ये, जैसे एग्जांपल के लिए, फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ आई बात। सर ने डायग्राम गलत बना दिया है। चल अब यहाँ देखो, OA OB है और OD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, और कुछ भी नहीं किया। अब मुझे शो करना है, टू शो ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई, हमने तीन चीजें ली, बोलो क्या लिए बताओ, साइड एंगल साइड, तो जो बचे हुए पार्ट हैं तो क्या वे भी इक्वल होंगे, यस सर। उस चीज को क्या कहते हैं, मान लो आप इससे बोलते CPCT, यानी सुन लो, Corresponding parts of congruent triangle are are equal। equal। If two triangles are two triangles क्या है बताइए, are congruent, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ठीक है ये सब सही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। बोलो ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है अनितेश, सर ABC, हाँ सर DEF, ठीक है, ट्रायंगल DEF। तो अगर if two triangles are congruent then corresponding parts of congruent triangles are equal। तो बचे हुए तीन चीजें भी इक्वल होंगी क्या, मान लो हमने प्रूव कर दिया, ये किससे प्रूव किया इक्वल है, बोलो ऐसे ऐसे किया, क्यों, क्योंकि AC किसके इक्वल पाया गया, DF, बोलो DF, ये DF के क्योंकि गिवन है। अच्छा मुझे बताइए एंगल A किसके इक्वल पाया गया, एंगल D, ये भी गिवन है, और ये बताइए AB किसके इक्वल पाया गया, DE, क्या ये भी गिवन है, तो SAS so by SAS congruency criteria ABC is congruent to DF। तो शुरू में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, क्या ये तीन चीज इक्वल पाई गई, साइड एंगल साइड, सो क्या लिखोगे बताओ भाई, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, रूल भी लिख सकते हो। तो ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, अच्छा इतनी बात समझ आ गई, फिर से समझो, यानी दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। तो मैंने दिखा दिया, देखो मेरी ये साइड इसके इक्वल है, जो AC है वो DF के इक्वल है, क्या उनके बीच का एंगल AD के इक्वल है, और क्या दूसरी साइड AB D के इक्वल है, तो बोलो साइड एंगल साइड, दूसरे वाले के क्या साइड एंगल साइड के इक्वल पाई गई। तो क्या हमारे इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों जो ट्रायंगल है वे कॉन्ग्रुएंट हुए, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुए अब वो हमसे प्रूव करा, अच्छा प्रूव करो BC इज इक्वल्स टू FE, तो लिख देना बाई CPCT का क्या मतलब है, CPCT, जरा यहाँ देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, तो जो बचे हुए पार्ट हैं क्या वे भी इक्वल होंगे, तीन तो हमने पाए, लेकिन तीन के मामले में मेरे माइंड में ड्यूबियस हूँ मैं, पता नहीं संदेह है इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो कह रहा नहीं, अगर वे कॉन्ग्रुएंट हैं तो बचे हुए भी इक्वल हैं, क्या बोल रहा है,
तो वो किस वजह से? द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो भाई CP/CT क्या CB इक्वल हो जाएगा FE के? बोलो बात समझ में आ गई? सर जो CP/CT में तीन चीजें इक्वल हो जाएंगी, वो कुछ भी करवा दे आपसे, C इक्वल करवा दे। उसमें तीन चीजें आनी जरूरी है, फिर अगली CP/CT की मदद से तुम बाकी तीन चीजें इक्वल कर सकती हो जो अननोन है। तीन चीजों से तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लेकिन 6 पैरामीटर किसी ट्रायंगल में होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स। तुमने 2 साइड और 1 एंगल की मदद से उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी 2 एंगल और 1 साइड बची कि नहीं? तो वो CP/CT की मदद से इक्वल हो जाएगा। अच्छा अब ये जरा देखो, अब मैं इसे कैसे प्रूव करूं? क्या साक्षी तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं कर सकता हूँ। सर एक Proof. दो तो हमें दिया है। ये सर 2 साइड्स हमें दिया और वो एंगल भी दिए हुए हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना अब वो हमें इतना पता नहीं, आप मुझे बताइए इन ट्रायंगल क्या क्या लिखूं? इन ट्रायंगल AOD इन ट्रायंगल, अभी निहाल इसके बाद आपसे पूछते हैं AOD। वास्तव में जो यहाँ लिखा हो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को वही लिख दिया करो, वही सही होता है। एंड इन ट्रायंगल BOC। अब बताओ AO is equal to AO इज इक्वल टू, बहुत अच्छा बता रही, देखो कितना अच्छा चली है। A से O चली तो B से O, बहुत यही देखना है आपको, मतलब वो कितने अच्छे से चले। कह रही हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ से यहाँ देखते, क्यों? क्योंकि ये इसका एक रोटेशन बन रहा है। देखो ये सिंगल डॉट उल्टा नहीं चल रही किसमें? O से, उसी तरीके से। समझ में आई बात कि नहीं? फिर से समझो, जैसे अगर हम एक फिगर बनाएं तो फिगर तुम बनाओगी तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिंगल डबल तो ऐसे चलोगी कि नहीं? और फिर नो की ओर, और इसमें कैसे चलोगे बताओ? सिंगल के बाद डबल चलो तो ऐसे चलो, सिंगल के बाद कैसे चलोगे? और फिर नो। तो बोलो जब यहाँ से इस तरफ चल रहे हो A से O, तो यहाँ कैसे चलोगे? B से O चलोगे कि नहीं? Yes, sir. ऑर्डर वही रहना चाहिए ना। तो इस तरीके से यहाँ से नो की ओर जाओगे तो यहाँ से नो की ओर नहीं जाओगे। Sir. अच्छा AO इज इक्वल टू BO, और बताओ, नहीं तो यहाँ पर चल लो AO BO, DO is equal यहाँ सब दिया है। और दूसरी चीज, Sir, DO equals to CO. अच्छा D, देखो यहाँ पे क्या बताया? D से O चली है तो क्या हुआ? C से O अमितेश चले। बोलो बात समझ में आ गई? तो DO इज इक्वल्स टू CO, ये भी गिवन है। अब तीसरी चीज बताओ, AOD चलो यहाँ से AO, तो यहाँ से कैसे चलोगे? देख लो AOD सिंगल से डबल, तो वहां भी कैसे चलो? सिंगल से। बोल बात समझ में आ गई? तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब बताओ अक्षय, क्या SAS और SAS, तो क्या SS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? Yes, sir. Yes, sir. सो हमने लिख दिया तीनों क्राइटेरिया। तो बाई SAS, ये चीज हटा देना है, ये तो हमें बनाना नहीं है, ये अपने बस माइंड में रखना है। SS कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से SS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। अब देखो, सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ? ट्रायंगल AOD वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? BOC, हेंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना, जरा देखो बुक में। AD parallel to BC. AD इस पैरेलल टू BC प्रूफ देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? टू शो, चाहे तो टू शो लिख लो।
उसके बाद CPC हो जाएगा। AB is parallel to BC। अब प्रूफ देखिए। अच्छा ये बताओ कि ODA, ये बताओ ODA ये एंगल किसके इक्वल? कोई बता सकता है भाई CP से? वो भी ठीक बता रहे हैं, वो भी OCB बता रहे हैं। देखो चलने का तरीका निहाल का कितना सुंदर है। मतलब इन्होंने कहा कि सर आप ODA चलोगे तो मैं यहाँ OCB चलूंगा। मैंने भी तो भाई बोला पहले ही निहाल ने बोला, मैंने पहले बोला था। भले ही गलत बोला हो लेकिन पहले उन्होंने। गलत बोलने की जीत है। सही तो सबको आता है, सही किसको नहीं आता? आजकल सब 99% वाले हैं, जो 10% लाए उसकी भी जय। 98-99 तो सभी के आते हैं। अमितेश की विजय। Legends। आप समझ में आई कि नहीं? लेजेंड्स ऑलवेज गेट लो मार्क्स, बोल दिया शो। बताओ ODA, ये बताइए ODA साक्षी किसके इक्वल है? यहाँ देखो चल के ODA तो OCB यही हुआ। लेकिन बताओ क्या Z बन रहा है? तो ये क्यों है? तो बाई देखो बाई CPCT ऑफ इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 डाल दो जहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ है। इसे क्या डाल दीजिए? Question 1। बाई CPCT ऑफ इक्वेशन 1, इसी की तो मदद से मैं कर रहा हूँ। तो बताइए सृष्टि ODA किसके इक्वल है? OCB। क्योंकि यहीं से ऐसे चलोगे कि नहीं? OCB, इसकी अगली लाइन सौम्या बताओ क्या लिखें? ODA is equals to OCB। एक सेकेंड। हाँ। बट these are, ये क्या बना रहे हैं बताओ जरा। ये C है और ये क्या है? D है। बट these are alternate interior angles। So इस वजह से बताइए क्या होगा कि जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। सेकेंड AD is parallel to, देखो यहाँ भी AD लो और यहाँ पे क्या लो? सेकेंड पार्ट वापस सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट देखो फिर से। पता नहीं क्या ये अब ये देखो फर्स्ट वाला भी इतना फर्स्ट वाला देखो पहले। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया है? देखो क्या हो गया? CDO और AD है और ये क्या है? नया मेथड है। वही मेथड है, फिर से बताएंगे। तो CDA ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले लिखो गिवन क्या है? गिवन लिख लोगे अपने आप से? फर्स्ट का टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। वो करवा भी वही रहा है, कह रहा सिंगल से डबल और यहाँ का सिंगल से डबल। ये चीज इस सिंगल से डबल के कन्वर्ट है। बोलो सही करवा रहा है नहीं? अब देखो तो प्रूफ में अवनी बताओ मैं क्या लिखूं? इन ट्रायंगल, बोलो यही लिखवाना। इन ट्रायंगल ट्रायंगल DOC। अब देखो AO इज इक्वल्स टू AO BO के इक्वल है। और बताओ ये गिवन है, हर चीज के आगे ये भी लिखना है, क्यों है? बोलो DO is equal to CO।
DO ऐसे चलो तो यहाँ क्या लिखोगे CO और AO से DO चले तो DO इज इक्वल्स टू CO क्या यहाँ लिख रहा है DO से CO और बोलो AOD देख लो AOD सिंगल से डबल जाओ AOD गए इट इज इक्वल्स टू ये क्यों है तो बताओ क्या मेरे पास दो साइड और एक एंगल आ गया साइड एंगल बीच में होना चाहिए था साइड देख लो ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइड एंगल साइड एंगल साइड हो गया क्राइटेरिया टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इट इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर दे कॉन्ग्रुएंट सो by SAS congruency सर गिवन वो लिख नहीं सकते क्या कि वो CO इज इक्वल टू तो वो तो दिया ही है CO इज इक्वल टू DO दिया और क्या दिया सब पार्ट तो इसी मेथड से AO और BO AO इज इक्वल टू DO सो ट्रायंगल AOD किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया सर इसका लेकर बच्चे बोलो बात समझ में आई अब देखो टू प्रूव सर इसके बाद इसका पर्ची देते हैं इसका तो करवाने का आगे देखो इसको पहले करवाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है यही वाला क्वेश्चन है हाँ ये सर टू प्रूफ तो छोड़ दोगे ना क्या हाँ। और सुनिए टू प्रूव क्या करना है सेकंड में AB is equals to AB is parallel to AB ये AD है और ये क्या है BC के पैरेलल वहाँ पर भी लिख लो AD पैरेलल टू सर इसका गिवन और टू छोड़ो ये प्रूफ है हाँ छोड़ा जाएगा अब इसका प्रूफ अनिकेश बताइए सबको सर साइड साइड तो हो गया और सर इक्वेशन 1 भी बनाया ओके ईशान सर एंगल ODA एंगल ODA is equal to बाई सिंपलिसिटी नहीं बोलोगे yes sir बात नहीं करो। by simplicity of equation 1 बाई सिंपलिसिटी ऑफ equation 1 इक्वेशन 1 हाँ बोलो angle ODA is equal to angle OC OC B एंगल ODA देखो इसी से दिया है तो ODA चलो ODA तो यहाँ कैसे चलोगे यहाँ पर भी डबल वाली तरफ चलोगे कि नहीं सो इज इक्वल्स टू एंगल OCB अब क्या लिखें but these are alternative बट दीज आर ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है yes sir that बना बोलो ये दोनों कैसे हैं जेड बन रहा है कि नहीं yes sir तो अगर एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो क्या दो लाइंस पैरेलल होती हैं सो बट दीज आर सर मेंशन करना है कौन सी थ्योरम है ये सभी नहीं सर गिवन और प्रूफ एंगल सो अब यहीं से देखो कौन किसके पैरेलल है बोलो AD इज पैरेलल टू BC A से B और यहाँ B से C सिंगल से डबल चल रहे हो तो सिंगल से डबल यहाँ इक्वेशन 1 कौन सी थी ये ऊपर वाली सो AC इज पैरेलल टू देख लो यहाँ पे कौन सी चीज है AD AD कहाँ दिया गया AD AD इज पैरेलल टू BC जब ये अल्टरनेट है तो क्या ये दोनों A से D गए यहाँ से ये गए दिख रहा है कि नहीं इधर से इधर का इधर से इधर सही है Hence proof. चल अब हम आपके लिए कुछ चीजें छोड़ दें सर डाउट है
जब भी कोई भी अगर एग्जाम में आया Proof छोड़ दो, बाकी सब सेकंड पार्ट प्रूफ करना होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट नहीं होगा तो हमें ये लिखना होगा नहीं, जब फर्स्ट पार्ट होगा, जब CPCT होगा तो बाकी 3 पार्ट आप इक्वल कर सर सकते कोई भी 3 चीज प्रूव करने के बाद ही CPCT में मिलेगी। हैं। 3 क्राइटेरिया लगाओगे तो 3 इक्वल है, तब लगा पाओगे, और बाकी 3 इक्वल करने की सुविधा है। सर हाँ, सर ये मुझे ऑलरेडी ये रैंक पता किया ना, हमें पहले से पता था कि रैंक पैनल है ना, हमें कुछ एक्स्ट्रा पता था कि ये हम ऑलरेडी ये रैंक उसका लगा सकते हैं। ठीक है सर। हमें एक्स्ट्रा क्या पता है? हमें सिर्फ ये पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है। उन दोनों पे पता होने से हमने एंगल इक्वल कर लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। ऐसे ऐसे बन गया, CPCT से एंगल इसके इक्वल आ गया। अननेसेसरी उसको भी इंगेज किया, उसको भी इंगेज किया। वो खुद देख वो कितना डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अभी थर्ड आई है, उसका उसके में डिप्रेशन है, तो आप फोर्थ आई हो तो आपको कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो वहाँ पे। फिर उछाल के उसके ऊपर मार दोगी, कल जैसे इसके मारा। हम पापा को बोलते हैं, कहते हैं हमने तो भैया 1000 रुपए ज़्यादा दिया है, हमारी बेटी तो सर पे बैठ के पढ़ेगी। चलो ठीक है, बैठो, आता है आपको, बहुत अच्छी बात है, पीछे बैठो, टेस्ट करो। अब देखो, उनको कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, मम्मी पापा। यानी कितनी बार कहा आके बैठ के बेटी के बगल में वो पढ़े, तो इससे शरारत ना करे। कम से कम एक दिन पापा ड्यूटी लगाने की, मम्मी CB AD, यहाँ पर 2 शो दिया है और दूसरा शो क्या दिया है? That is AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. कितना करना है? चलो मैं हटा देता हूँ। बार तो वही चीज है। सर एक क्वेश्चन और पूछना है। सर तो यहाँ पर ODA लिया है, हम्म, ODA लिया है तो OAD और OBC ऐसे भी ले सकते हैं, OCD ये ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे लो या ऐसे लो। चलिए AD पहले तो BC सही कर दिया। सर सेकंड पार्ट नहीं बताया। हाँ मिटा दूंगा। जी। हम्म। नहीं लिखना ना भी पढ़ते यार एक सर पढ़ता नहीं लग रहा है। ये लो। अच्छा वो ये काम छोड़ चलो सर स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करो। डायग्राम भी बनाना है। बनाना है। डायग्राम बनाना है, पूरा करिए। बात ना करें, बुक बंद करें और बात ना करें।
अच्छा हाँ ऐसे तो सही है अरे ठीक है चलो हाँ तो वही तो एग्जाम्पल 4 AB is a line segment and L is perpendicular bisector. AB एक लाइन सेगमेंट है और L इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आता है? That is न सिर्फ ये परपेंडिकुलर है बल्कि वो उसका बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब है उसको हाफ हाफ कट कर रहा है। ठीक है, AB इज ए लाइन सेगमेंट और L उसका क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। न सिर्फ वो उस पे परपेंडिकुलर बल्कि उसको क्या कर रहा है? हाफ हाफ कट कर रहा है। ये गिवन है। AB is line segment and L is perpendicular bisector. Bisector of AB इतनी बार दी गई है और ठीक है, show that P is equidistant। अब आपको ये शो करना है कि इस पे अगर एक पॉइंट P है तो PA किसके इक्वल है? PB के। ये प्रूव करना देखो टू शो PA is equals to PB। प्रूफ देखिए। सी सर आपने इधर सी नहीं लिखा। ठीक है, इस पे सी लिखना है। अब जरा देखो प्रूफ में इन ट्रायंगल बताओ PCA चले तो उधर कैसे चले? PCA एंड ट्रायंगल PC सर कैसे? यहाँ कॉमन आर्म है और कॉमन आर्म से इधर चले डबल वाले पे तरफ तो इधर पे भी कॉमन आर्म से डबल चलोगे कि नहीं? समझ आई? तब तो PAC एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल लेके चलना है। तो PCA चले तो यहाँ कैसे चले? PCB। ठीक है, या तुम PAC भी चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो देखो 4 सवाल कराएंगे, 4 सवाल पूछेंगे। तो अब 4 एस के हैं। ठीक है, तो अब देखो पहला वाला सब एस पे हैं, 2 लाइन में सारे प्रूफ हैं। समझे? अगले 2 लाइन में प्रूफ होने जा रहा है। मुझे बताइए पहली बात, यहाँ पर क्या CA CB के इक्वल है? Yes, sir. क्यों इक्वल है? क्योंकि सही है, C इज मिड पॉइंट को गिवन है। अच्छा, ये बताओ कि एंगल PCA देखो PCA तो यहाँ कैसे चलना पड़ेगा? PCA तो यहाँ कैसे चलना पड़ेगा? एंगल PCB ऐसा क्यों है? 90 डिग्री गिवन। गिवन दिया है कि नहीं? PC इज परपेंडिकुलर टू AB। जब PC AB पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या ये 90 नहीं हुआ? बोलो, पूछिए नेहा। आप ये इस पे परपेंडिकुलर नहीं पड़ रहा है क्या? ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा तो ये दोनों 90 नहीं हुए? लिखा नहीं है कि परपेंडिकुलर, तो दोनों 90 हुए कि नहीं हुए? अच्छा, तीसरी चीज बताइए, क्या दोनों में PC कॉमन है? PC तो देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो गया? देख लो, साइड एंगल और ये क्या हुआ? साइड। बोलो, बात समझ में आ गई? साइड एंगल साइड एंगल सही है। सो बाई SAS क्राइटेरियन SAS सर ये तो PA इक्वल टू PB CPCT हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी हाँ क्राइटेरिया क्या चीज हो गया? ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। बात सही है? फिर से समझो, आप देखो
यहाँ पर क्या बात दी है कि एल लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब समझती हो, हाफ हाफ करती है। और आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। उसको इक्वल करने के लिए मैं इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करना। तो एक ट्रायंगल भी आप पीसी है तो दूसरी तरफ भी उसी ऑर्डर में लोगे कि नहीं? तो बोलो क्या ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल? क्यों इक्वल? क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब क्या ये पीसी पीसी दोनों में ही कॉमन है? कॉमन चीज तो इक्वल होगी। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड हो गया इक्वल। हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? सर जैसे हमने अगर जैसे पेपर में ऐसे नहीं लिखा साइड में, साइड एंगल साइड, इसको ऐसे लिखा नहीं, 2 मार्क्स कुछ नहीं कटे, बस ये आपको समझाने के लिए। इवन आप साइड एंगल भी लिख दोगे तो भी कुछ नहीं लिखा ही नहीं। ना लिखा, कुछ नहीं लिखा। तो आप बस 3 चीज इक्वल लिखा दो, इंक्लूडेड एंगल और 2 साइड। तो इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बताइए भाई सीपी-सीटी अमितेश क्या हुआ? सीपी-सीटी से ये दोनों ट्रायंगल अब मेरे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब सीपी-सीटी से क्या? सर बाय सीपीसीटी, हाँ सर बाय सीपीसीटी पीए इज इक्वल टू पीवी। क्योंकि जो बची हुई चीजें हैं वो भी अब इक्वल हो जानी चाहिए। एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल बीसीपी, वो भी हो सकता है। तो फिर वो लाइन एल है जो वो बी एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा। हाँ, जो एल है वो ठीक है, वो सब बात अलग है। सर क्या बोला इसने? वो कुछ नहीं, हमें जो प्रूव करना है वो यही करना है। क्या प्रूव करना है बताओ भाई? सीपी-सीटी क्या हो गया? पी ए इज इक्वल्स टू पीवी। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। क्योंकि इसमें हमें प्रूव नहीं करना कि पी ए पीवी आगे क्यों है इसमें? ऐसे ऐसे लग रहा है सीपी-सीटी, जैसे पिछला सवाल था वैसे ही है। आगे देखो। सर एक पे और नाउ सर एक बार फिर से करना। अब जरा देखें, एक्सरसाइज पे आइए। नहीं, सर एक बार फिर से करना। ये वाला चलो समझो। आपको एक लाइन दिया है, बात ना करें। ये एल लाइन है और ये क्या ए बी का बाइसेक्टर है। ए बी को आधा आधा बांटता है और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इस पर कोई पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है? और आपसे क्या कहा गया? पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसको प्रूव करो तो कह देना इसकी साइड इसके इक्वल, इसका एंगल इसके इक्वल, और ये कॉमन है तो दोनों में इक्वल। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो जो 3 बचे हुए हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा पी ए इज इक्वल टू पी बी भी है, एक साइड बचा हुआ है कि नहीं, वो भी इक्वल। सही। अब देखो सर ये जो आपने लिखा है ना, इसी मिड पॉइंट इसकी जगह गिवन गिवन भी लिख सकते हैं। हाँ लिख देना, गिवन गिवन लिख दो। गिवन है मतलब पी ए इज इक्वल टू जो दिया है वहाँ तो दिया ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगला देखो, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सब ऐसे सवाल दे रहा हूँ जिससे कि आसान रहे। तो फिगर दिया गया है आपको, ये देखो। ये मुझे बताइए कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और दैट इज ACB, ACB और ADB। ये हमें गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू AD। गिवन क्या है? AC इज इक्वल्स टू AD। और ये भी दिया है AB बाइसेक्ट एंगल है। AB जो लाइन है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? बाइसेक्ट एंगल है, इतना ही दिया है। और हमें प्रूव क्या करना है? टू शो ABD is congruent to ABC. ABC। अब देखो सृष्टि, तुमने जब इतनी बात बता दी है तो मेरी मदद भी कर दो। ABD मुझे प्रूव करवा दो
इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल, यही बोला करो जो लिखा है। ABC हाँ and ABD ठीक है। AC is equal to AD AC is equals to AD by, given है और बोलो। हाँ angle CAP हाँ is equal to angle DAP. देख लो इन्होंने कैसे बोला, C से A नहीं फिर B है, C से, तो यहाँ पे भी कैसे जाएंगे, तो वैसे भी दिख रहा है CAB, तो DAB और बोलो, Sir, इसमें लिखना पड़ेगा given है AB is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और बोलो And AB is equals to AB is equal to AB कॉमन है AB दोनों में है, AB is equals to AB, ये क्या है, कॉमन है देखो जरा S, एक बार देखिएगा S A S S A S हो गया, क्योंकि एक तो कॉमन नहीं है, और ये इसके इक्वल दिया, ये हाफ हाफ एंगल है, तो बाई SAS congruent rule कॉन्ग्रुएंसी criteria क्राइटेरिया, angle ABD sorry ABC ABC करा हुआ है ना ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD, देखो hence proved। अच्छा, what can you say about BC and BD? ठीक है, तो टू शो में ये भी करना और BC is equals to BD भी प्रूव करना। BC equals BD, so by CPCT BC किसके इक्वल हो गया, जरा यहाँ से देखो, BD बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाएंगे, BC is equals to BD, यही दो सवाल करके दिखाओ। फिर से समझना, समझो इस बात को। नाउ सुनिए, आपको एक फिगर दिया है और फिगर में क्या AB बाइसेक्टर एंगल का, देखो वहां लिखा है AB बाइसेक्ट एंगल है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये भी दिया कि क्या ये इसके इक्वल है, तो बोलो साइड एंगल और ये साइड, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है ना, साइड साइड के इक्वल, एंगल एंगल के इक्वल, और ये साइड बोथ के इक्वल, तो बोलो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया इक्वल हो गया, तो दैट इज कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, इट इज SS कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो ये बाई SS कॉन्ग्रुएंसी हो गया, और CPCT से क्या ये लाइन इसके इक्वल, बोलो सही है। सर ये एक्सरसाइज 7.1 मतलब बुक से कर सकते हैं, देखिए नहीं हम यहाँ मिटा देंगे, यहाँ तक रहेगा बस, और इसमें भी यहाँ प्रूफ हटा देंगे तो सर 1 सेकंड लिखना है एग्जांपल 2 और 7 हाँ यही दोनों है, दोनों पे लिखा हुआ है, सर इसमें ये भी नहीं लिखा है, लिख लो और उसको भी नोट सर 2 मिनट सर नोट कर लो। ट्राई करोगे तो ये छोटे पेज में आ जाएगा। सर मेरा नाम आराम से मेरी अब मंगाइए एकदम याद करोगे तो कहाँ तक चला पाओगे। नाउ हमारे क्लास में आ गया वो, इसकी वजह से रोल नंबर 1 हो गया।
क्या हर चीज पहले सर सिर्फ हेंस प्रूफ नहीं लिखा तो चलेगा? उसके अलावा अगर कुछ गलती होगी तो ही नंबर कटेंगे। चलो लेट अस सी थ्योरम 7.1 ए ऐसे कॉन्ग्रेस सर हिस्ट्री कब करवाओगे? थ्योरम चुप ना, कैसे बात की? 7.1 3 चैप्टर कराएंगे कि 2? दो। क्या किसमें किसमें? किसमें क्या चीज किसमें सर? सर हिस्ट्री में तीन कराने हैं। हिस्ट्री में तीन अरे कराने बाद में देखना। पहले मैं तो सर एक कराना है नाजीज राइज ऑफ हिटलर हिटलर पढ़ाना है। इकोनॉमिक ईगो में भी एक है। Two triangles are congruent. Two triangles सब congruent होंगे। बात मत two करें। angles and the included side of one triangle are equal to बात two मत करें तो angles चले आगे बात। ठीक है? पहले मैथ और साइंस करवा देना, बाद में देखेंगे फिर जो भी। अभी वो अगला सवाल करके दिखा रही है ऐसे का सामने आपके, उसी से करवा लेंगे। जो बच्चे प्रिपेयर्ड हैं कम से कम उनके बारे में तो सोचो। तुम बोलो RHS का करवाएं इससे कि ऐसे का। भाई एक व्यक्ति अपडेटेड है, उसका 100% ट्रैक तैयार है, तो वो दूसरे की चिंता न करे। यही डेमोक्रेसी। सर हिस्ट्री पढ़ा दियो। Two triangles are congruent if two angles and the included side. If two angles and the included side, ठीक है, of one triangle are equal to two angles are equal to two angles and the included side of other triangle इसका मतलब समझिए कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर टू एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए। अब इसमें है इंक्लूडेड साइड, उसमें इंक्लूडेड एंगल था और इसमें क्या चीज है? इंक्लूडेड साइड। सो if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and included sides of other triangle, repeat करिए दो। Two triangles are congruent if two angles and one side included side of one triangle हाँ is equal हाँ to the two angles of other triangle. two angles and included sides of other triangle, repeat करिए शशि। If two congruent triangles are equal, if two triangles are congruent if two side and one included angle of a triangle are equal to the two sides and नहीं included बोलो two angles. हाँ Two triangles are congruent if two angles and one included side of one triangle are equal to two angles and one included side of other triangle. repeat करिए। Two triangles are congruent if two angles and मैंने ये वाले कि टू एंगल बोला मैं साइड बोलती हूँ तो स्टार्टिंग में भी हो जाता तो वापस सही कर दिया था टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स two angles and included side of other ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अभिषेक समझदार बच्चे से है।
ऑफ वन ट्रायंगल आर पानी का आप बेटा Two triangles are included चलिए अब जरा देखो इसको कहते हैं क्राइटेरिया ASA मान लीजिए ABC और ये क्या है DEF तो इसको कहेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये जरा देखें कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल है। मान लीजिए कि साक्षी ने 6 सेंटीमीटर लिया और साथ में ठीक है आपने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसके बाद साक्षी ने यहाँ से 60 डिग्री का एंगल उठाया तो अर्पिता ने भी 60 डिग्री का एंगल उठाया। 60 डिग्री समझते हो कैसे उठाया जाता है? ऐसे करके उठाया जाता है। तो इन्होंने भी कहा ठीक है मैं भी उठा देती हूँ। तो 60 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा साक्षी ने बोला कि अब यहाँ से 45 उठाओ तो 45 उससे D से मेजर कर लिया उठा दिया। इन्होंने भी 45 उठा दिया। अब ये दोनों इस चक्कर में हैं चुपचाप बैठी हुई है पता नहीं मेरा फिगर इक्वल होगा कि नहीं ओवरलैप करेगा कि नहीं। वो झंडियाँ जो हमने बनाई हैं होली के लिए वो सही होंगी तो आप इनकी मदद करें कि क्या ये इक्वल हो सकती हैं जबकि दोनों ने एंगल साइड एंगल ASA यही काम किया दोनों ने काम एक ही किया है लेकिन फिर भी इनमें एक फिक्स है दे आर इन फिक्स वेदर देयर फिगर्स विल बी इक्वल और नॉट सो लेट अस हेल्प देम टू फाइंड इट आउट यस बिकॉज बोथ हैव अडॉप्टेड द सेम प्रोसेस सो दिस इज क्राइटेरिया इज इक्वल। समझ में आ गई बात? तो इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं ASA। जरा देखिए कि ये है कि अगर मान लो ये और ये चीज है कि ये साइड है और ये है और ये है और ये साइड है तो क्या ये साइड इक्वल है? तो अभी क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? नो नहीं हो सकते क्योंकि साइड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड नहीं तब हो जाते हैं लेकिन यहाँ इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखें सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। थ्योरम को तो सॉल्व कर देते थ्योरम भी सॉल्व करवा देंगे थोड़ा सा हम इसमें और फेमिलियर हो जाए फिर हम थ्योरम को करवा देंगे। 2-4 सवाल कर लें थोड़ा सा एक हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो देखें कि एग्जाम्पल 3 देखो AB is parallel to CD। देखिए जरा दो चीजें दी हैं कि AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। बात क्या करें और AD को मिला दिया गया है और CD को भी मिला दिया गया है। तो अब जरा देखो कुछ चीजें और भी दी हैं गिवन में AB is parallel to CD और बताओ AO किसके इक्वल दिया है? DO इतना दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। और आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है टू शो। तो सर इसमें टू प्रूफ नहीं आएगा क्या? बिल्कुल टू प्रूव लिख दो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC ये हमें प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट इसका CPCT पूछ रहा है दैट इज O is midpoint of BC। तो प्रूफ देखें प्रूफ में फर्स्ट पार्ट देखो। अच्छा
अब नेहा हमें बताएंगे कि कैसे मेरी कुछ मदद करेंगी, बताइए। इन ट्रायंगल बोलो, वही बोला करो जो है। इन ट्रायंगल AOB बोलिए। एंड इज इक्वल टू ना बोलिए, ट्रायंगल इक्वल नहीं होते कभी। एंड ट्रायंगल DOC। अब आगे बोलो क्या करना है। AO इज इक्वल टू DO, ये बात सही है। AO लिया तो यहाँ क्या लिया, DO, ये गिवन है। और बोलो, हाँ अच्छी बात है ना। एकलव्य, आगे बताओ। इतना इन्होंने कर दिया कि AO इज इक्वल टू DO, और हमें AS का एरिया चाहिए, 2 एंगल में और चाहिए। सर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट लेना चाहे तो ये ले लें, यस सर। तो बोलो। और एक वर्टिकली। इसको भी लेना चाहे तो चलो बोलो। सर एक है एक एंगल DOC। उधर वाला पहले मत अच्छा। बोलो, इधर का पहले बोलो। AOB एंगल। हाँ। सर एंगल AOB। AOB यानी ये वाला ले लो ना, AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू, एंगल DOC। इसी ऑर्डर में इसमें भी लेना है, ठीक है। तो क्या लोगे बताओ। जब यहाँ पर सिंगल लाइन से चले AOB, तो यहाँ भी सिंगल से चलोगे कि नहीं। तो एंगल DOC क्यों ऐसा है। सर वर्टिकली अपोजिट है। और बोलो एक। सर एंगल ABO अच्छा बता रहे हो, बहुत कम लोग बता पाते हैं। is equal to एंगल DCO। एंगल DCO, why it is so? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर। सर अगर हम OBA लिखेंगे तो भी सही रहेगा। OBA भी लिख सकती हो, कुछ भी लिख सकते हो। OA और OD, तो OA OD तो आप बता चुकी है ना। AODO तो बता ही सकते हैं ना। तो बताओ अब इसमें जरा चेक करो एंगल, ठीक है। तो लेकिन ये एंगल फेल हो गया, ये जो मैंने बताया, क्योंकि हमें A ऐसे लेना था ना। तो इन्हें कौन सा एंगल लेना चाहिए था, बोलो। ये लेना चाहिए था कि नहीं। Yes, sir. तभी तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया बनेगा कि नहीं। तो बोलो अब अगला एंगल कौन सा लें। देख लो, अगर तुम इस एंगल को लेते हो तो AAS बन जाता है। वो भी एक क्राइटेरिया है, लेकिन वो तीसरे नंबर का, अभी हम पढ़े नहीं है। वो भी है, AAS भी है, लेकिन अभी तो मैंने क्या पढ़ा बताओ। तो AS है, तो इसको बोलो, बोलो नया, बोलो इस बात को कि एंगल इसके इक्वल, उसका जस्टिफिकेशन दो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो है नहीं, बोलो आप। OAB एंगल OAB एंगल OAB यानी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ODC। एंगल ODC क्यों ऐसा है। वर्टिकली नहीं, अल्टरनेटिव इंटीरियर। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या Z बन रहा है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा। बट दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब बताओ क्या क्राइटेरिया बना। IASA ट्रायंगल AOB is congruent to अभी बता रहा हूँ क्राइटेरिया। ट्रायंगल AOB AOB is congruent to triangle DOC. DOC और बाई CPCT क्या हो गया सेकंड पार्ट में। By CPCT, O is the midpoint of BC. बाई CPCT OC equal to OB कर देंगे. हाँ, इसी का CPCT निकालो तो आपको PO लेना है To show it. और यहाँ CO लेना है, तो PO is equals to CO। एक बार और समझो,
So O is midpoint of BC. BC. समझिए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या एक साइड एक के इक्वल है? क्या फिर से समझो सौम्या, क्या एक साइड एक के इक्वल है? क्या एक एंगल एक के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से? गिवन है। गिवन ना हो, वर्टिकली अपोजिट तो है, कौन गिवन देगा वर्टिकली अपोजिट के लिए आप? तो ये इक्वल है, इसमें क्या कोई जेड बन रहा है? तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के? यस सर। तो बोलो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्या ये क्राइटेरिया बन रहा है ए से? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हुए, तो सीपी सीटी से क्या बीओ सीओ के इक्वल हुआ? कैसे फिर से? जो बची हुई चीजें वो भी तो इक्वल होंगी। हमने तो 3 पार्ट ही लिए, 3 हिस्से लिए कि नहीं? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो सीपी सीटी से जो बाकी 3 चीजें बची हैं, जैसे 2 साइड और एंगल, वो सब इक्वल होंगी। तो बोलो क्या इसमें सीओ बीओ के इक्वल हो जाएगा? और सीओ अगर बीओ के इक्वल है तो क्या ओ मिड पॉइंट है? हाँ। सीओ बीओ तो ओ मिड पॉइंट पूछा गया कि नहीं? और किसी को पूछना है तो फिर से बता दें। समझ में आई? इतना ही रखो। सेकंड पार्ट में जब ये कॉन्वेंट हो गए तो बोलो फिर इसका बीओ और इसका सीओ इक्वल हुआ? क्यों? क्योंकि कॉन्वेंट हो ही गए, तो ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जो बीओ है वही सीओ के इक्वल। तो ओ मिड पॉइंट हो गया। यही कुछ दिन पहले विनोद सर ने समझाया ये